हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिंस जी के एमसीक्यू में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट पेपर सेट 2 को लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने इससे पहले पेपर सेट 1 को करा दिया है, आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल आई बटन से देख सकते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका, भारत में पहली रेल यात्रा कब शुरू की गई थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए दोस्तों, कि भारत में पहली बार रेलवे की यात्रा को कब शुरू किया गया था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलवे यात्रा को शुरू किया गया था। दोस्तों 1853 में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भारत में रेल की सुविधा कब प्रारंभ की गई थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 1853 में भारत में पहली बार रेल यात्रा को शुरू किया गया था। क्वेश्चन का थर्ड है दोस्तों, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। दोस्तों रेल के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे हुक कहा जाता है। दोस्तों हुक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है दोस्तों, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा का क्या नाम है। दोस्तों रेलवे की सुरक्षा कर्मियों का क्या नाम है, जो रेलवे की सुरक्षा करते हैं उनका क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आरपीएफ के द्वारा रेलवे की सुरक्षा की जाती है। दोस्तों आरपीएफ के द्वारा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 5 है दोस्तों, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। दोस्तों भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन का क्या नाम है। दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन का क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी से लेकर नई दिल्ली तक भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। दोस्तों कन्याकुमारी से लेकर नई दिल्ली तक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 6 है दोस्तों, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वोल्टा ने भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किया था। दोस्तों वोल्टा ने, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 7 है, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है। दोस्तों किस रेलवे ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च गति ट्रैकों के लिए उच्च गति वाले ट्रेनों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों उच्च गति ट्रैक, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है। दोस्तों भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है। दोस्तों भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यात्री सेवाएं। दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों यात्री सेवाएं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है, किस प्रकार की ट्रेन को उच्च गति वाली ट्रेन मानी जाती है। दोस्तों किस प्रकार की ट्रेन को उच्च गति वाली ट्रेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सप्रेस ट्रेन को उच्च गति वाली ट्रेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक्सप्रेस ट्रेन को, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 10 है दोस्तों, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्घटनाओं को रोकना रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों दुर्घटनाओं को रोकना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इंजन का घुमाव करने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। दोस्तों इंजन का घुमाव करने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है। दोस्तों किसकी सहायता से ट्रेन के इंजन को घुमाया जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एग्जॉस्ट के नाम से उसे जाना जाता है। दोस्तों एग्जॉस्ट प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 है दोस्तों, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है। दोस्तों ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है, यानी कि ट्रेन के पहियों का पूरा व्यास कितना होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन जी, डी 0.9 ट्रेन के पहियों का व्यास होता है। दोस्तों 0.9, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 13 है दोस्तों, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.9 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई होती है। दोस्तों 0.9 मीटर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन का 14 है, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है दोस्तों। रेलवे स्टेशन पर जो सूचना दिया जाता है उस सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेन के समय की जानकारी देना रेलवे स्टेशन की सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ट्रेन के समय की जानकारी देना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 15 है, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या कहलाता है दोस्तों। भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक को क्या कहा जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानक ट्रैक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक को मानक ट्रैक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 16 है, कौन सी प्रणाली रेलवे की गति को स्वचालित निगरानी करती है दोस्तों। वह कौन सी प्रणाली है जो रेलवे की गति को स्वचालित निगरानी करती रहती है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एटीसी के द्वारा रेलवे की गति को स्वचालित निगरानी किया जाता है दोस्तों। एटीसी के द्वारा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 17 है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है दोस्तों। ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेक प्रणाली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है दोस्तों, रेलवे ट्रैक की संरचना के मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है दोस्तों। रेलवे की संरचना को बनाने के लिए मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग करके रेलवे की संरचना का निर्माण किया, इंजन की संरचना का निर्माण किया जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टील का उपयोग किया जाता है उसकी संरचना के लिए दोस्तों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 19 है, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ है दोस्तों। रेलवे पर आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर सिग्नल की लाल बत्ती होती है, उसका क्या उद्देश्य है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुकना उसका उद्देश्य है दोस्तों। गाड़ी को रोकना उस लाल बत्ती का उद्देश्य है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 20 है, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था दोस्तों। रेलवे सुरक्षा बल का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1966 में रेलवे सुरक्षा बल का गठन किया गया था दोस्तों। 1966 में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 21 है, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार का क्या नाम है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के आविष्कारक का क्या नाम है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी दोस्तों। न्यूटन ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न भी आपके रेलवे से संबंधित ही प्रश्न है। क्वेश्चन का 22 है, फेड्रोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है दोस्तों। फेड्रोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 23 है, हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय भाषा का नाम हिंदी है, इसे किस लिपि में लिखा जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है दोस्तों। देवनागरी लिपि में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 24 है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी का क्या नाम है दोस्तों। ये प्रश्न आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप डी के 2022 की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी का क्या नाम है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डक घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है दोस्तों, डक घाटी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 25 है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है दोस्तों। पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों। ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए दोस्तों कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं दोस्तों, 7 महाद्वीप। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 26 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का क्या नाम है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, एशिया महाद्वीप। दोस्तों हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 27 है दोस्तों, वायु की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों। वायु की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनियोमीटर के द्वारा वायु की तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों, एनियोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं दोस्तों? पृथ्वी पर कुल कितने महासागरों की संख्या है? दोस्तों ये भी प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम रेलवे की परीक्षाओं के लिए दोस्तों, की पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 महासागर दोस्तों पृथ्वी पर है दोस्तों, 5 महासागर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है दोस्तों? जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या कहलाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों सीपीयू। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। इस सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्वेश्चन का 30 है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका में सबसे अधिक कंप्यूटर है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे विकसित देश है, इसलिए विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर अमेरिका देश में है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर टॉप 30 क्वेश्चन को कराया है दोस्तों। ये पेपर सेट आपका 2 होने वाला था, मैंने पेपर सेट 2 को करा दिया है, पेपर सेट 3 जल्दी ही आने वाला है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।